हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? कनवा तमत थप्पड़ मारना माचो, दरवाजे बंद कर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट जो फाइलम हमने पढ़ा था फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है और आज तक हमने जितनी भी स्पीसीज का नाम हम जानते हैं, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हैं चाहे वो एनिमल्स की स्पीसीज हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज देखी गई हैं वो इंसेक्ट्स की होती हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो था वो कौन सा फाइलम था? उसमें क्या होता था? मेनली इंसेक्ट्स होते थे। जो भी आपने इंसेक्ट्स पढ़े वो कहाँ पढ़े? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। नाउ हियर कम्स फाइलम मोलस्का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। याद रखना है बेटा, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है? लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है और सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का है। मॉलस्क्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। आपको ये पानी में देखने को भी मिलेंगे, आपको ये ज़मीन पे देखने को भी मिलेंगे, मेरीन और फ्रेश वाटर। हैविंग एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे ना, फ्रेश वाटर में भी, मेरीन में भी, एक्वेटिक हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री इनमें भी बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। सबसे पहला जो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मिला वो हमें प्लैटीहेलमिन्थस मिले, और उसके बाद सारे के सारे जितने भी फाइलम हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और उसके साथ ही जो हमें सिलोमेट एनिमल्स मिले वो सबसे पहले एनालिड्स थे, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थस भले ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन उनमें बिल्कुल भी क्या नहीं था? बताइए, सिलोम नहीं था। ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, सिलोम नहीं था। एस्केलमेंथिस में थोड़ा थोड़ा सिलोम बनना शुरू हुआ, एनेलिडा में बन गया, आर्थ्रोपोडा में भी है, मोलस्का में भी है। खास बात यह है कि इनकी जो बॉडी है वो एक कैल्केरियस कैल्शियम से बनी हुई शेल से कवर्ड होती है। मोलस्का में अनसेगमेंटेड होती है बॉडी। एनिलिडा में सेगमेंटेशन था, आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन होगा, लेकिन मोलस्का में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प। अच्छा देखिए, ऑर्थ्रोपोडा का बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और मोलस्क में आपको क्या दिखाई देगा? हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प। फिर से बोलिए, मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड है लेकिन उसमें अलग अलग हमें एक हेड दिखाई देता है, मस्कुलर फुट दिखाई देता है और विस्ट्रल हम्प दिखाई देता है। इनके बाहर कैल्केरियस शेल भी होता है, इनकी बॉडी जो है कैल्केरियस शेल से कवर्ड रहती है। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। ठीक है, क्या बोला? ध्यान से सुनिए कि एक हेड है इनके पास, ठीक है, एक मस्कुलर फुट है, ठीक है, और विस्ट्रल हम्प है। ठीक, अब जो विस्ट्रल हम्प है उसके बाहर एक स्पॉन्जी सी लेयर होती है। किसके बाहर? विस्ट्रल हम्प के बाहर। मोलस्क के विस्रल हम्प के बाहर एक स्पॉन्जी सी लेयर होती है जिसको मेंटल कहते हैं। समझ लीजिए कि ये एक विस्रल हम्प है। ये हम्प कुबड़ जैसा तो नहीं बोलूँगी पर ऐसे हम्प बना है। ठीक, अब इसके बाहर भी क्या है? एक स्पॉन्जी सी लेयर है। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया विस्रल हम्प, और ये क्या हो गई? स्पॉन्ज लेयर। हाइपोथेटिकल है, आप यही डायग्राम मत समझ के चलिएगा। ठीक है, फिर द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये विस्ट्रल हम्प है, विस्ट्रल हम्प के बाहर एक स्पॉन्जी लेयर है जिसको मेंटल कहते हैं। तो ये जो स्पेस है, द स्पेस, ये जो स्पेस है बिटवीन द विस्ट्रल हम्प एंड दिस मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में जो है फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे मेंटल कैविटी में? मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? फेदर लाइक गिल्स।
मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। मोलस्का की बॉडी हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। विसरल हम्प जो है उसके बाहर एक स्पॉन्जी सी टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल की और विसरल हम्प के बीच में मेंटल कैविटी होती है जहां पे फेदर लाइक गिल्स होते हैं। हम इन गिल्स का फंक्शन रेस्पिरेटरी भी है और एक्सक्रीटरी भी है, ये बात भूलनी नहीं है। मोस्टली गिल्स का फंक्शन हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में, बट जब हम बात करते हैं मोलस्का की तो ना सिर्फ रेस्पिरेशन बल्कि एक्सक्रीशन भी फंक्शन बनता है मोलस्का। ठीक है, उनका जो हेड है, हेड के अगले वाले हिस्से पे, एंटीरियर हेड पे उनके सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स किस पे भी पाए जाते हैं? मोलस्का पे सेंसरी ऑर्गन होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स की फॉर्म में। माउथ जो है, माउथ में उनके माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। इंपॉर्टेंट, रेड्यूला किसमें पाया जाएगा? मोलस्का में। हाइपोस्टोम कहाँ पाया जाता है? सिलेंट्रेट्स में। याद है या नहीं है? फिर बताइए, फ्लेम ट्यूब्स कहाँ थी? जल्दी से। प्लेटीहेल्मिन्थस में। मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए कहाँ था? जल्दी से बताइए। आर्थ्रोपोडा में। नेफ्रीडिया कहाँ था? जल्दी से। नहीं पता चल रहा? कहाँ? जल्दी बताओ ना, जल्दी से। नेफ्रीडिया कहाँ था? और एनिलीडा में। ठीक है, फाइल, जैसे आप नेल कटर से अपने नाखून साइड से फाइल करते हैं, फाइलर होता है नेल को फाइल करने के लिए साइड से, तो उसी की तरह फाइल लाइक जो है एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, रेस्ट करने के लिए, खाने के लिए मोलस्क में, जिसको रेड्यूला कहते हैं। काफ़ी मतलब ये समझ लो कि एक हार्ड टंग होती है ऐसे। ठीक, तो दे आर डायोशियस एंड ओवीपेरस। ये भी याद रखना है कि मोलस्क जो हैं वो डायोशियस हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होंगी वो अलग अलग होंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेज आएगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब हमेशा ही ये होता है कि जो भी उनका प्रोजेनी आएगी वो अलग होगी देखने में, उनका अडल्ट फॉर्म अलग होगा, तो लार्वल फॉर्म अलग होगी, अडल्ट फॉर्म अलग होगा। इसी तरह की डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मोस्टली कैसे हैं ये? डायोशियस एंड ओवीपेरस। और आपने हमारे पास आर्थ्रोपोडा भी कैसा पढ़ा था? ओवीपेरस या वीवीपेरस? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ग्रुप में आप इसका जवाब देंगे, जो ग्रुप में जवाब देगा उसको भी देखती हूँ। पिछली बार रिवा ने ज़्यादातर आंसर कर देता है, कई बार लॉकरे किरण ने आंसर कर दिया होता है। बाकी बच्चे तो पता नहीं लेक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आंसर तो करते ही नहीं है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें पढ़े कि 3 बॉडी के पार्ट्स हैं, हेड, विस्ट्रल हम्प एंड मस्कुलर फुट। विस्ट्रल हम्प के बाहर एक स्पॉन्जी सी लेयर है जिसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल और विस्ट्रल हम्प के बीच में जो है वो एक कैविटी है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं, जहां फेदर लाइक गिल्स हैं। वो फेदर लाइक गिल्स जो हैं काम करते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का। हेड की बात करते हैं तो हेड पे सेंसरी टेंटिकल्स भी होंगे। माउथ पार्ट जो है उसको हम, माउथ जो है उसमें एक फाइल की तरह रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग का काम करेगा, उसको रेड्यूला कहते हैं। डायोशियस है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और ये है यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स, ध्यान से देखना। ये तो ऑक्टोपस है, डेविल फिश जिसको हम कहते हैं। इसको मस्क, ये है विस्ट्रल हम्प, ये जो है ये मस्कुलर फुट आएंगे। ठीक है, और ये आई है ऑक्टोपस पे। ठीक, और जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है वो विस्ट्रल हम्प की तरह आ जाएगा। ठीक, अब हम्प अंदर होगा, हम्प, और बाहर से स्पॉन्जी लेयर होगी। ठीक है, और दोनों के बीच में जो है वो कैविटी रहेगी, मेंटल कैविटी रहेगी। बाहर से कैलकेरियस, जैसे ये देखते हैं आप कैलकेरियस, जो आप देखते हैं स्नेल देखते हैं, स्नेल पे भी एक विस्ट्रल हम्प सा होता है, और हम्प जो है वहाँ पे आपको कैलकेरियस सेल भी देखने को मिलती है ना। बॉडी इनकी कैलकेरियस सेल से बनी होती है। शंख मिलता है ना आपको, शंख छिपियाँ मिलती हैं आपको, तो वो भी इन मोलस्क की बॉडी से ही अलग हुए होते हैं। दरअसल इन तरह के शंख में ही रहते हैं ये मोलस्क। कुछ एक मोलस्क बाद में डेथ हो जाती है तो बाहर का पोर्शन जो है कैलकेरियस सेल जो है वो बच जाती है। ठीक है, तो पाइला, पिंकटेडा, सेपिया, लोलिगो। देखिए, पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटेडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लीशिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल,
कीटोप्लूरा, कीटोन, ये सब जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं मोलस्का के। हो सके तो आप खुद से इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो फिर आपको मैं खुद से निमोनिक्स दूंगी, और अभी आपको जो है ये भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कौन कौन से लार्वल स्टेजेस आते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बात करते हैं अब अकाइनोडर्मेटा की। फाइन, अकाइनोडर्मेटा जो है इनमें एंडोस्केलेटन, ध्यान से सुनना, पीछे जो आपने मोलस्का पढ़ा उसका बाहरी हिस्सा जो है वो कैलकेरियस सेल से बना है। अकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस ऑसिकल से बना हुआ। कैलकेरियस ऑसिकल से मतलब एक स्पाइन से होते हैं, कैल्शियम से बने हुए, और इसीलिए इनको अकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। अकाइनो मतलब है स्पाइनी, डर्मेटा स्किन ना, तो उसका स्पाइनी बॉडीड। अकाइनोडर्मेटा का क्या मीनिंग होता है? अकाइनोडर्मेटा का मीनिंग है स्पाइनी बॉडी। अच्छे से देखने के लिए देखिए ये किस तरह से स्पाइन जो है आपको इस पे स्टारफिश पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अकाइनोडर्मेटा का क्या मतलब होता है? स्पाइनी बॉडीड। इनके पास क्या है? एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, कैल्शियम से बने होते हैं ये स्पाइन्स, ये ऑसिकल्स, और एंडोस्केलेटन जो है कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है अकाइनोडर्मेटा। तो मैम हमें तो ये एक्सोस्केलेटन पे दिखाई दिए ऑसिकल्स जो थे, बेटा ये अंदर से एंडोस्केलेटन से बनना शुरू होते हैं, अंदर से बनना होते हैं, बाहर को भी निकलते हैं। ठीक है, कवरिंग है इनके बाहर से। ठीक, तो एंडोस्केलेटन है कैलकेरियस का। अकाइनोडर्मेटा में एक्सोस्केलेटन नहीं, जो कैलकेरियस ऑसिकल से बना है वो एंडोस्केलेटन है। सारे के सारे अकाइनोडर्मेटा मेरीन होते हैं, इसका मतलब ये एक्वेटिक है। मोलस्क क्या पढ़ा आपने? टेरेस्ट्रियल भी होंगे, एक्वेटिक भी होंगे, फ्रेश वाटर भी होंगे, मरीन वाटर भी होंगे, लेकिन अकाइनोडर्मेटा जो है बेली मरीन होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बताइए कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा किसमें? अकाइनोडर्मेटा में। जो अडल्ट, हमने एक खास बात पढ़ी थी कि रेडियल और बाइलेटरल दोनों तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है अकाइनोडर्मेटा में। तो अकाइनोडर्म्स में कि जो अडल्ट हैं, ध्यान रखनी है एक एक बात, अडल्ट अकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री है, लेकिन जो उसके लार्वे होंगे उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। अडल्ट अकाइनोडर्म्स में क्या है? रेडियल सिमेट्री है, लार्वे में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे क्योंकि सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं अब, और ये भी सिलोमेट होंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर मतलब वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर मतलब डोर्सल साइड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है अकाइनोडर्मेटा में। माउथ की ओपनिंग अलग होगी, एनस की ओपनिंग अलग होगी, दो अलग ओपनिंग होगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। माउथ वेंट्रल साइड में रहेगा, एनस जो है वो डोर्सल साइड में रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है अकाइनोडर्म्स का वो होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पढ़ा था? पॉरीफेरा में पढ़ा था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? अकाइनोडर्मेटा में। याद रखिएगा, मोस्ट डिस्टिंक्टिव मोस्ट यूनिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो इसको हेल्प करेगा लोकोमोट करने में, अपने शिकार को पकड़ने में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। शिकार को मतलब कोई भी खाना है उसको पकड़ना है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है पूरी बॉडी में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ही काम रहेगा। और रेस्पिरेशन का काम भी जो है वो किसका है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। Most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, जो लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और इवन रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करेगा।
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अकाइनोडर्म्स में एब्सेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है अकाइनोडर्म्स में एब्सेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्रीली स्विम करेगा जहां मर्जी वहां पर, जरूरी नहीं जिस तरफ को पानी बह रहा है उसी तरफ को जो है वो लार्वा स्विम करता हुआ जाएगा। क्लियर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है किसमें? अकाइनोडर्मेटा। हालांकि ये अकाइनोडर्मेटा एक वेल डेवलप्ड किंगडम है, फाइलम है, आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल जो हैं अपने गैमीट्स को बाहर रिलीज करेंगे और बाहर, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गया स्टारफिश। Example, Asterias, which you can see in here in the diagram. Echinus, sea urchin. Antedon, sea lily. Cucumeria, sea cucumber. And Ophura, brittle star. Here you can see the brittle star and starfish. Okay, examples of Echinodermata, figure 4.14. So here is our next phylum, that is Hemichordata. हेमिकॉर्डेटा के साथ हम अपना नॉन जो कॉर्डेट्स हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। पहले बात करें तो हेमिकॉर्डेटा जो है उसको हमने प्लेस किया था कॉर्डेटा में ही। हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, और बहुत जगह आपको इसको कॉर्डेटा में देखेंगे आप, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसको कॉर्डेटा में कंसिडर करते हैं, लेकिन इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। याद रखेंगे कि हेमिकॉर्डेटा को आई थिंक 2005 तक जो है वो कॉर्डेटा में रखा जाता था, लेकिन अब इसको कॉर्डेटा में नहीं रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा भी एक नॉन कॉर्डेट की तरह ही रखा गया है। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. देखिए, पहले जो है हेमिकॉर्डेट्स को कहाँ रखा जाता था? जल्दी से बताइए। कॉर्डेट्स में। और क्यों रखा जाता होगा? क्योंकि इनमें 3 रीजन होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इनमें भी 3 रीजन होते हैं। उन 3 रीजन में से जो कॉलर रीजन होता है उस रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता था? आपको एक रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर, मतलब बड़ा ही बेसिक सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। बड़ा ही, मतलब जैसे कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना बनना, ठीक, तो वो ये समझ लो कि नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता था, लेकिन वो पूरी तरह से नोटोकॉर्ड नहीं थी, बल्कि उसका एक बेसिक सा फॉर्म था, है ना। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमको बेसिक फॉर्म सा दिखता था कॉलर रीजन में, जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा गया, जो कि नोटोकॉर्ड के जैसा था। इसीलिए 2005 तक उसको नोटोकॉर्ड समझा जा रहा था और हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में ही प्लेस किया जा रहा था। लेकिन उनके कॉलर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ level of organization. Very important, ध्यान से सुनिएगा। फ्लैट वर्म्स आपने प्लेटीहेलमिंथस को पढ़ा है, राउंड वर्म्स आपने एस्केलमिंथस को पढ़ा है, और हेमिकॉर्डेटा जो है ये भी एक स्मॉल ग्रुप है एनिमल्स का, ठीक है, जो कि वर्म लाइक लेकिन मरीन एनिमल्स हैं। आपने अभी अकाइनोडर्मेटा पढ़ा, उसमें भी आपने कैसे पढ़े? मरीन एनिमल्स पढ़े, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगेन बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड सिलोमेट है। ये तो आप बेसिक समझ लीजिए कि एनिलिडा के आगे सब में ही ऐसा है, एक्सेप्ट अकाइनोडर्मेटा जहाँ पे अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है, लार्वे बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बॉडी सिलिंड्रिकल होगी, 3 रीजन होंगे। सबसे आगे प्रोबोसिस, बीच में कॉलर और अ लॉन्ग ट्रंक। प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, सबके जो 3 हिस्से आपने पढ़े आर्थ्रोपोडा में, हेड, थोरैक्स, अब्डोमेन। उसके बाद आपने मोलस्का में 3 हिस्से पढ़े, एंटीरियर हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ ट्रंक। स्टोमोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमोकॉर्ड जो है वो कॉलर वाले हिस्से में पाया जाता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, याद रखिएगा। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस माना जाता है, जो कि एनेलिडा में भी देखने को मिला था। और उसके बाद हमको कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स से होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड से होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलस्का में आपने गिल्स जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट थे, वहीं से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन पढ़ा, लेकिन आपको हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मिलता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिलती है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। मतलब आपको सारे के सारे लावे जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। जितने भी आपने अभी तक पढ़े, सेक्सेस सेपरेट का मतलब है डायोशियस है ना। जितने भी आपने अब तक फाइलम्स पढ़े, तो उन फाइलम्स का याद रखिए किसमें इंटरनल है किसमें एक्सटर्नल है, अलग से बना दीजिए, ठीक है। फिर सेक्सेस सेपरेट है या नहीं बना दीजिए, ठीक। अलग अलग एक से चार्ट्स बना दीजिए, या एक चार्ट में एक साइड को कैरेक्टर लिख के फाइलम में है या नहीं ये लिख दीजिए। बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस एग्जाम्पल्स हैं, ये है यहाँ पे फिगर 4.15। देखिए ये है प्रोबोसस, ये है कॉलर, ये है ट्रंक, 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड है। ये है बेलेनोग्लॉसस, यहाँ अंदर आपको जो है वो एक स्टोमोकॉर्ड दिखता है, जो कि एक नोटोकॉर्ड का ही रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कवर किया है मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड विद दैट हेमिकॉर्डेटा 2। अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद इसके साथ हमारे नॉन कॉर्डेट्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के बारे में।